हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ रहे पॉलिनॉमियल्स, जो कि आप लोगों के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है। एंड हम लोग इसको वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर देंगे, जो कि आप लोगों का फुल पैकेज होगा, जिसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस प्लस में सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन करवाने की जो है कोशिश करूँगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बात करें, तो हम लोग सबसे पहले सम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, जो कि होती है हमारी टर्म्स, कोफिशिएंट एंड डिग्री। ये आप लोगों की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं पॉलिनॉमियल के। देन हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में जानेंगे। देन हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस के बारे में जानेंगे। देन हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानेंगे। देन हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखेंगे। देन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मेन आपका चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। ये सब जो है आप लोगों को मैं नाइन्थ का पार्ट और बेसिक्स जो है ये सब कवर करवाऊंगा। मेन तो आपके चैप्टर के अंदर बस इतना सा पार्ट है आप लोगों के टेंथ के अंदर। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक में, जो कि है सम बेसिक टर्म्स। तो आइए देखते हैं कि सम बेसिक टर्म्स हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी टर्म्स। ओके, तो टर्म्स क्या होता है? तो टर्म एक इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग देखें, तो लाइक अगर हम लोग एक इक्वेशन ले, 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, तो हमने क्या सिंपल एक कोई भी एक रैंडम इक्वेशन ले लिया। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें, तो इसके अंदर थ्री टर्म्स है। थ्री टर्म्स है। एक्चुअली हम लोग देखें तो टर्म्स वो होती है कि जो जो कि हम लोग एक इक्वेशन के अंदर प्लस या माइनस के साइन से अलग करते हैं। लाइक एक टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये यहाँ पे प्लस के साइन से अलग हो रही है, यहाँ पे ये भी प्लस के साइन से, एंड यहाँ पे अलग ये लास्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गई, देन ये अपनी सेकेंड टर्म हो गई, देन ये हमारी थर्ड टर्म हो गई। ओके, तो ये टर्म्स होती है हमारी। देन अगर हम लोग देखें कोफिशिएंट, तो हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट, ओके, तो कोफिशिएंट होता है, अगर हम लोग सेम ही इक्वेशन ले लेते हैं, लाइक अगर हम लोग लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो इसके अंदर कोफिशिएंट अगर हम लोग देखेंगे, x² का कोफिशिएंट हमारे जो वेरिएबल के साइड में जो हमारा कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। लाइक अगर हम लोग x² के कोफिशिएंट याद करेंगे, तो वो हमारा 3 होगा। ओके, तो वो क्या हमारा 3 होगा। देन हम लोग अगर एक्स के कोफिशिएंट याद करेंगे, तो वो हमारा 4 होगा। एंड ऐसे ही बस यही तो हो गया। 5 का कोई कोफिशिएंट, 5 जो है कोई कुछ नहीं है, ये एक कांस्टेंट है, ना कि कोई इसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोल सके कि इसका कोई कोफिशिएंट है। क्योंकि हम लोग अगर देखें, तो हम लोगों के कोफिशिएंट वो होते हैं जो कि वेरिएबल के साइड वाली टर्म होती है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते। ओके, देन अगर हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टर्म पे ऊपर, जो कि अपनी लास्ट बेसिक टर्म है, जो कि है डिग्री। ओके, अगर हम लोग अब डिग्री की बात करें, तो हम लोग सेम ही इक्वेशन ले लेते हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 5। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, कि इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है एक पॉलिनोमियल की। तो अगर हम लोग अगर इसके इस वाले इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें, तो हाईएस्ट पावर हमारे वेरिएबल की है, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की नहीं, सॉरी, हाईएस्ट पावर हमारे वेरिएबल की। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द इक्वेशन जो है हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल की यहाँ पे अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन में पावर देखें, तो यहाँ पे हमारे को दिख रही है कि 2 जो है अपनी हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे अपनी 2 है। तो अब मैं आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं हमारे सिंपल इजी चीज़ पे। तो क्वेश्चन है, एक इक्वेशन मैं आप लोगों को रैंडम देता हूँ, 4x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7, एक इक्वेशन है। तो इसके अंदर हमारे से पूछा है, find the number of terms and coefficient of x and the degree of polynomial। ओके, तो अगर हम लोग इस सिंपल हम लोग इसके अंदर बात करें, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लाइक अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, तो
फर्स्टली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पहले अगर हम लोग इक्वेशन को लिखें +3x प्लस 4x प्लस 7, तो हमारे को सबसे पहले तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस सॉरी 7x। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ जी। ओ, ओके, या तो ये 7x प्लस 7। ओके, तो ये बन गया। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे को दिख रही है 3 टर्म्स हो गई। तो फर्स्ट आ गया 3 टर्म्स। देन अगर हम लोग सेकंड के देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारा यहाँ पे 7। देन अगर हम लोग थर्ड की अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर थर्ड आंसर हो गया हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 2। ओके, सो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगर हम लोग इसको तो आई होप सो कि आप लोगों को सारी बेसिक टर्म्स जो होती है एक पॉलिनोमियल चैप्टर को जानने के लिए वो आप लोगों को पता चल चुकी होगी। एंड नाउ अब हम लोग जा रहे हैं अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल के टाइप्स बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पे चलते हैं जिसके अंदर हम लोग जाने हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे दो तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के अंदर भी हमारे अलग अलग होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में भी हमारे अलग अलग होते हैं। तो हम आप लोग टर्म्स भी अब जान चुके हो कि टर्म्स क्या होते हैं एंड आप लोग डिग्री भी जान चुके हो। ओके, तो अब हम लोग जल्दी चलते हैं एंड आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगर मैं आप लोगों को इसका इसी स्लाइड के अंदर एक जस्ट दूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्टली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा मोनोमियल, देन बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसका मतलब आप लोगों को मैं सीधा स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा, अगर मैं अभी आप लोगों को सिर्फ नाम बता रहा हूँ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या होते हैं लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सॉरी सॉरी, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन सब का अगर मैं आप लोगों को मतलब सीधा चलते हैं सबसे पहले स्लाइड्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं टर्म्स का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के अंदर। तो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास मोनोमियल। तो मोनोमियल वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन टर्म वाला पॉलिनोमियल होता है। तो अगर हम लोग अब इसको लिखते हैं तो वन टर्म ओनली। तो वन टर्म ओनली अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखें तो 4x 100 5x² है अगर, और हम लोग और लिख सकते हैं x² ओनली। ओके, तो ऐसे एक्सेट्रा करके बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। ओके, देन अगर हम लोग आगे चले जो कि है हमारा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो बाय मतलब होता है टू। तो इसके अंदर आ गए हमारे 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल, 2 टर्म्स हो जाती है। ठीक है, तो 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हो जाते हैं अपने। अगर इसके एग्जांपल देखें तो 4x + 5 100 + x, देन 5x² + x², देन तो ये हमारा ये नहीं माना जाएगा। अब ये क्यों नहीं, क्योंकि ये एक मोनोमियल हो गया, ये नहीं माना जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 6x² लिख देंगे तो ये माना नहीं जाएगा। ओके, ऐसे आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर आपको ट्रिक करके पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी आनी चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग और एग्जांपल देखें तो x² प्लस में 7x, देन 7x + 7। ओके, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके भी। तो देन हमारे पास आते हैं ट्राइनोमियल। ओके, तो ट्राइनोमियल की अगर हम लोग बात करें, ट्राइनोमियल तो ट्राइनोमियल होते हैं तो ट्राई से ही पता चल रहा है 3, तो 3 टर्म्स की बात हो रही है अब हमारे पास। तो 3 टर्म्स में हमारे को ट्राइनोमियल बताते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स दें तो 4x + 5 + 4x² 100 + x +
4x स्क्वायर, और हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 एसेट्रा। ओके, तो ऐसे और भी आप लोगों के मतलब कोई भी आप एग्जांपल्स बना सकते हो, है ना। तो ये तो हो गए हमारे टर्म्स के हिसाब से, हमारे तीन हमने बोले थे, तो हम लोग तीनों पढ़ लिया हमने। एंड अब हम लोग चलते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग देखें डिग्री पे, ओके, तो अब हम लोग देखते हैं डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे सबसे पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे अगर हम लोग देखें, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल में वन हो। तो हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल्स टू वन। ओके, जिसके अंदर होती है, तो अगर अगर हम लोग उसका एग्जांपल लें, तो 4x+1, 5x+7, 7x+8, 7x, और सो ये हो गया। ओके, देन हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास अगला हम लोग अगर देखें, तो या तो सेकंड हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें, तो क्वाड्रेटिक मतलब हो गया हाईएस्ट डिग्री जिसकी होती है टू। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल्स टू में टू हो गई। अगर हम लोग इसके एग्जांपल देखें, तो वो हो गया हमारा 4x² + 1, देन 7x², देन 8x+9x², देन 7x², तो हमने लिख चुका +8। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स भी। फिर हमारे पास होती है हमारी अगली क्वाड्रे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आप लोगों को पता चल रहा है कि आप कि हाईएस्ट डिग्री जिसकी होती है थ्री। ओके, तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल देखें, तो 4x⁻³ +5x² +3x+1, देन 4x² + 4x³ देन 8x³। ऐसे एग्जांपल हम लोग आगे लिख सकते हैं सेक्टर तीनों के अंदर। या तो ये थे। देन अगर हम लोग और सो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर हम लोग बात करें, तो ये तरीके के हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अब हम लोग चलते आगे। ओके, तो ये एक चार्ट है जिसको आप लोग देख सकते हो। ये आप लोगों के लिए मैं जानबूझ के लाया हूँ, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को और भी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है इस चार्ट के अंदर। तो ये पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर हम लोग देखें, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे। जनरल फॉर्म जो है ये होती है पी एक्स ऑफ एक्स, ए एक्स प्लस बी, जिसके अंदर ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन है। ओके, ये कंडीशन है। ऐसे ही इसके अंदर देखें तो ए x² + b + c, देन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी होना चाहिए ये। एंड इसकी हम लोग देख रहे हैं कुछ इन्होंने थोड़ी सी इधर गलती है इसमें, हम लोग इसको ठीक कर देते हैं। ओके, ओके, तो हम लोग इसको लिख देते हैं थ्री। ओके, तो ax³ + bx² + c होना चाहिए यहाँ पे, सी ऑफ एक्स होना चाहिए। ओके, सी ऑफ एक्स प्लस डी भी आना चाहिए। ओके, तो ये हो जाता है। ओ सॉरी, देन आगे देखें तो इसके अंदर भी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसके अंदर डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वन होती है, इसके अंदर हमारी टू होती है, एंड इसके अंदर थ्री होती है। ओके, एंड इसके कुछ एग्जांपल जो कि आप लोग चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल जनरल फॉर्म के बेस पे ही इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं। ओके, यहाँ पे देखो तो ये भी जनरल फॉर्म वाला एग्जांपल, ये भी जनरल फॉर्म। ओके, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग अपने जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में से हम लोग अभी तक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। देन अब हम लोग चलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर। ओके,
तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिस, लाइक अगर हम लोग इसको, सॉरी ब्लैक पेन ले रखा हमने, लाइक इसको इक्वल्स टू में हम लोग बोल देते हैं जीरो। ओके, तो इक्वल्स टू में जीरो है। तो ऐसा अ, एक नंबर एक्स की वैल्यू, ऐसी एक एक्स की वैल्यू जो कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दे तो ये इक्वल हो जाए जीरो के, मतलब कि आर एच एस इक्वल हो जाए एल एच एस के। लाइक अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, 4x+5 इज इक्वल्स टू में जीरो, अगर हम लोग लेते हैं तो इधर चले जाएगा -5, तो x आ जाएगा हमारा -5/4। तो ये एक जीरो है, ओ सॉरी, तो ये है जीरो ऑफ 4x+5 विच इज इक्वल्स टू में जीरो बोल रहे हैं। तो अब मैं बोलता हूँ, अगर मैं इसको चेक करूँ तो हमारे को x की वैल्यू डाल दो बस। सॉरी, तो -5/4 +5 इज इक्वल्स टू में हमारे को बोल रहे जीरो। तो अगर हम लोग देखें तो 4 × -5/4 + 5 इज इक्वल्स टू में जीरो। सो 4 से 4 यहाँ पे आप लोगों को कट जाएगा, देन -5 + 5 इज इक्वल्स टू में जीरो एंड जीरो इज इक्वल्स टू में जीरो। एक ऐसी वैल्यू एक्स की जो कि पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे, मतलब कि एक तरीके से अगर ये इक्वल टू में जीरो है तो ये भी जीरो हो जाए। एक ऐसी वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि वो होती है जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों को जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते जियोमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं एक जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल का। तो लाइक अगर ये एक इक्वेशन है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना नाइन्थ के अंदर पहले से सिखाया हुआ है, बट मैं आप लोगों को एक और बार सिखा देता हूँ। लाइक अगर ये इक्वेशन है 10x + 4y इज इक्वल्स टू में 3 है, और मैंने यहाँ पे फिर से लिख किया है। ओके, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे को एक बॉक्स बनाना पड़ता है, आप लोगों को अगर याद हो तो सबसे पहले आप लोग ब्लॉक्स बनाओगे। आप लोगों को मैक्स इसके अंदर 3 और 2 वैल्यूज निकाल लो तो आप लोगों के पास आ जाता है एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले एक्स को जीरो रख दो। सो एक्स को अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो जीरो +4y इज इक्वल्स टू में 3। सो यहाँ पे आ गया जीरो +4y इक्वल्स टू में 3, तो y आ गया यहाँ पे अपना 3/4। ओके, तो ये हो गया 3/4। देन अगर हम लोग आगे, अब हम लोग ये हमने फर्स्ट में किया, देन हम लोग अगर y को अगर हम लोग जीरो रख देते हैं अब, तो 10 और 10x 4 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 3। ओके, सो देन अगर हम लोग देखें तो 10x इज इक्वल्स टू में 3, सो x इज इक्वल्स टू में 3/10 हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे आ गई 3/10। ओके, देन अगर हम लोग देखें अगले में वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 1। तो अगर हम लोग 1 की जगह हम लोग 2 डाल, तो हम लोग 2 डाल देते हैं। ओके, तो 2 अगर हम लोग यहाँ पे डालें, ये हमारा सेकेंड वन था, देन अगर हम लोग यहाँ पे डाल थर्ड वन में, तो 2 डाल देते हैं। 10 of 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 3। सो यहाँ पे 20 + 4y इज इक्वल्स टू में 3, देन 4y इज इक्वल्स टू में 3 -20, देन 4y इज इक्वल्स टू में -17। सो y इज इक्वल्स टू -17/4। ओके, सो वैसे तो हम लोग अब थ्री वैल्यूज से भी निकाल सकते हैं, बट मेन हम लोग जो है ना, दो वैल्यूज निकाल लो एंड उससे आप लोगों का जो है प्लॉट हो जाएगा ग्राफ पे। तो मैं ऐसा कर दूँ, थर्ड वैल्यू हटा देता हूँ क्योंकि वो माइनस माइनस में भी आ रही है, तो आप लोगों के लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग जो है दो वैल्यू से ही काम कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को। ओके, तो मैं इसको भी, ओके, इसको भी हटा देते हैं। सॉरी, या आई होप सो कि जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैंने लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे भी मैंने वैसे लिख रखा है, मैं इसको मार्क आउट कर देता हूँ। सो अब आप लोगों को ग्राफ पे ऊपर प्लॉट करना है इसको। तो सबसे पहले हमारे को दिख रहा है एक्स इज इक्वल्स टू में जीरो। ओके,
तो हमारे को यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गया, हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स का अगर आप लोगों को नाम बता दें तो। सो हमारे को यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल गए जो कि है 0,3/4, एंड दूसरा हमारे को मिला है 3/10,0। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें अब, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो 0,3/4, अगर हम लोग अब 3/4 को आप लोगों को वो करना पड़ेगा, तो 3/4 को आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि 4 3, तो वो कर नहीं सकते तो 0 पॉइंट में आएगा। तो 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है आप लोगों को दिख गया, तो 0 पॉइंट में आएगा इसका आंसर। सो 0 पॉइंट में आंसर आएगा। तो आप लोगों को पता चलेगा कि 0 पॉइंट में कहीं पे ये लाई करेगा, है ना। ओके, तो हमारे को ब्लैक लेना पड़ेगा, है। तो 0,3/4, तो 3/4 को 0 पॉइंट में ही आएगा। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट हुआ ये। देन हम लोग देखें तो 0, लाइक ये कुछ यहीं तक जाएगा बस। ओके, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, यहाँ पे आएगा कुछ। ओके, तो ये हो गया 0,3/4 हो गया। देन अगर हम लोग अगला देखें तो 3/10 की बात हो रही है, तो हम लोग अब 3/10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/10 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 10/3 पॉइंट लगाएंगे, ये 0 आएगा, तो ये 3 ये आ जाएगा 0.3, ये भी आएगा कुछ। ओके, तो इसको भी हटा देते हैं। ओके, सो ये गया, बस हो गया। ओके, तो ये भी गया। सो अगर हम लोग देखें तो ये हो गया 0 पॉइंट, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अब इस लाइन पे मतलब कि ये जो यहाँ से ऐसे जाएगी, एक ये 1 से। ओके, तो ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है आपकी, इसके अंदर अब ये जो आप लोगों की लाइन है, इस इक्वेशन को, ये जो जो पॉइंट्स आ रहे होंगे, हर एक पॉइंट पे जो है ना वो जीरो फॉर्म लोगे, मतलब इजिकल्स में 3 है तो वाला जीरो, इसका आप लोगों को आई होप सो कि मतलब समझ में आया होगा। तो अगर हम लोग अपनी वैल्यूज डाल के देखते हैं सबसे पहले, जिससे आप लोगों का चेक भी हो जाएगा, तो 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 3। तो अगर हम लोग वैल्यू डालें तो x इज इक्वल्स टू में 0 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू में 3। ओके, तो ये हो गया 0 + 4 इंटू में 3/4, सो 4 से 4 गया इज इक्वल्स टू में 3। तो 3 इज इक्वल्स टू में 3। यहाँ पे ऐसे और भी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं जो कि ये जो लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, आप लोगों को पता चलेगा कि इसको सेटिस्फाई करना है, आपकी सारे के सारे पॉइंट्स जो है जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल हो गए, 0 of 10x + 4y = 3 हो गए। तो अगर हम लोग एक और का करके देख लेते हैं एक बार, जो कि आप लोगों को और हेल्पफुल रहेगा, तो हम लोग फिर से दो वैल्यूज निकालेंगे कोई। ओके, सो एक्स वाई, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स को ले लेते हैं 0। तो अगर हम लोग एक्स को 0 लेते हैं तो 5 of 0 प्लस में 3y = में 30। तो 3y = में 30, सो y = में हमारा 10 आ जाएगा। ओके, और इसको ढक से लिख देते हैं, या सो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा y पहले में, तो यहाँ पे आ गया 10। अब अगले के अंदर हम लोग जो है एक y को 0 मान लेते हैं और x की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 of x प्लस में 3 of 0 = में 30। सो 5x = में 30, सो x = में 6 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे भी। सो ये 6 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 और 6 है, तो अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ये आप लोगों का पेपर में नहीं आने वाले, ये मैं आप लोगों को बेसिक्स बता रहा हूँ जानबूझ के, कि आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो आप लोग अच्छे से कर पाओ इस चैप्टर को। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अगर इसको प्लॉट करें तो ये है 0,10, 0,10 आ गया आप लोगों का यहाँ पे, ये हो गया, ओ सॉरी, हाँ जी, तो ये हो गया 0,10 आ गया यहाँ पे। देन अगला है 6,0, तो 6,0 यहाँ पे आ गया, 6,0।
तो ये जो लाइन आ रही है, ओके सॉरी, या सो ये जो लाइन आ रही है आप लोगों की, मेरे पास स्केल नहीं है, सो सॉरी। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये विदाउट स्केल बना रहा हूँ, आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर बनाओगे तो स्केल के साथ बनाना कि आप लोग कर पाओ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये विदाउट स्केल है, कि आप लोगों को ज़्यादा आसानी है कि आप लोग फिर यहाँ पे भी लिख देता हूँ विदाउट स्केल। ओके, देन अगर हम लोग आगे चले तो हमारा इसके अंदर आती है, हमारा टॉपिक आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, एंड बट मैं आप लोगों को इसको रिवाइज करा देता हूँ कि आप लोगों को कैसे करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले लिख लेता हूँ अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 9। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हमारी आप लोग इसकी वैल्यू आई हुई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 9 के अंदर आप लोगों को जो है एक्स के वो निकालने वाला, जीरोस निकालने हैं। तो आप लोग कैसे निकालोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, जो इसका कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट वाई वन होता है, तो 1 into 9। ओके समझ रहे हो, 1 into 9 मतलब 9, और ये -6। तो आप लोगों को एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसको इंटू करके जो है 9 आ रहा हो, और प्लस माइनस करते हुए -6 आ रहा हो। तो अगर आप लोग सोचोगे, तो अगर हम लोग देखें तो 3 and 3, 3 into 3 से 9 बन जाता है, एंड -3 से हमारा -6 बन जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9, तो ये हो गया। एंड अगर आप किसी नंबर का नहीं आप लोग निकाल पाते तो उसको 9 से ऐसे मतलब उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो, तो 3 3 एंड 3। इसलिए मैं आप लोगों को बोला था कि इस चैप्टर, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले रियल नंबर्स पढ़ाया था कि जब आप लोगों की ज़्यादा कैलकुलेशंस होगी वेल डाउन स्प्लिटिंग के अंदर तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। ओके, देन अगर हम लोग इसको देखें तो अब आप लोग इसके अंदर से कॉमन निकाल लो, x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है, माइनस में यहाँ पे हमारा 3 बचेगा। एंड यहाँ पे हम लोग -3 को ले लेते हैं कॉमन, तो -3 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा x -3 बच गया। तो यहाँ पे दो आ रहे -3 एंड x -3 दोनों ही आ रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू में 3, एंड यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू में 3। तो इसके तो दो रूट्स निकल के आए, दो जीरोस निकल के आए, वो दोनों ही सेम आए हैं, मतलब x ये भी है और ये भी है, 3 ही आ रहे हैं, दोनों के दोनों 3 आ रहे हैं। ओके, सो ये आप लोगों के ऐसे होती है आप लोगों की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसका अगर हम लोग ट्राई करें तो 6x² -7x प्लस 2। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को इसको और इसको लाइक मतलब सॉरी, सो ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट है इसका ये एंड ये, इसको इंटू करना पड़ेगा तो आएगा 12। ओके, तो 12 एंड -7। तो आप लोगों को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको इंटू, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको इंटू करके जो है 12 बन रहा हो, एंड प्लस माइनस करके 7 बन रहा हो, -7 बन रहा हो। सो अगर हम लोग ऐसे नंबर सोचे, अगर आप लोग नहीं सोच पा रहे होते तो आप लोगों को 12 से ऐसे आप लोग 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 6 2 3 3 एंड 1। तो यहाँ पे देखें तो 2 into 2 4 होता है, एंड ये 3 हो गया। तो आप लोग अब ये काम, ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि 6 of x² -4x -3x प्लस 2 हो गया ना। यहाँ पे अगर आप हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे हमारी ये जो है सेम आ चुके हैं। अगर देखें तो इनको करेंगे तो माइनस ऑफ यही आ रहा है, एंड अगर हम लोग इन दोनों नंबर को इंटू करेंगे तो 12 ही आ रहा है, माइनस प्लस का ही 12 आ रहा है। ओके, तो अगर हम लोग इनको जो है इनको अगर हम लोग प्राइम फैक्टर अब इनके अंदर से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों का कॉमन निकलेगा 3, या सो यहाँ पे 3 निकलेगा। ओके, या नो 2 निकलेगा यहाँ पे, तो 2 निकलेगा कॉमन, तो ये बच गया 3x का
3x। ओके, तो x भी निकालेंगे ना, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे निकालोगे 3x, देन 3x को निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस ऑफ, सॉरी, 2x। ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ ये, सॉरी, या ओके। तो 2x को अगर हम लोग निकालेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 3x माइनस में 2। तो यहाँ पे देखें तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम लोग -1 अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 2। तो यहाँ पे आ गया कॉमन 3x - 2 एंड 2x - 1। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x इज इक्वल्स टू में -2 दे जाएगा तो 2/3, एंड यहाँ पे x आ गया हमारा, x इज इक्वल्स टू में 1/2। तो यहाँ पे टू, दो वैल्यू निकल गई x की। ये यहाँ पे अब दो वैल्यू इसलिए निकल गई क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। एंड मेनली आप लोग 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से ही डील करते हो, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को छोड़ के। जो भी आप लोगों के चैप्टर है, लाइक पॉलिनॉमियल्स हो गया, आपके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, दोनों ही आप लोगों का जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे ही डील करते हो। ओके, देन अब हम लोग अगर आगे चलते हैं तो हम लोग आ गए हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोस के बीच में, और कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। ओके, तो अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, लाइक अगर हम लोग जो है एक इक्वेशन ले लेते हैं अपनी, यही वाली 6x² ले लेते हैं, ये वाली 6x² प्लस, सॉरी माइनस का है, -7x +2। ओके, तो 6x² -7x +2 के अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, अगर हम लोग इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो हमारे को पता चलता है कि इसके दो एक्स आ रहे हैं। मतलब अल्फा मान लेते हैं हम लोग एक को, एंड दूसरे को मान लेंगे बीटा। तो एक अल्फा आ गया हमारा 2/3, एंड सॉरी, बीटा आ गया अपना 1/2। हमने वैसे फिर इनको, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, अल्फा एंड बीटा हम लोग लेट कर लेते हैं बस। ओके, 1/2। तो हमारे रिलेशन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो हमारे रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में -b/a, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में c/a। ये आप लोगों के दो रिलेशन है। ओके, तो मैं आप लोगों को, मैंने पहले ही रिलेशन बता दिया जानबूझ के कि ये फॉर्मूला टाइप आप मान लो कि ये आते ही है, तो इनका प्रूफ आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो आप लोगों को जानने की जरूरत है नहीं। ओके, तो हम लोग अगर देखें तो एक्स प्लस, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a, -b हो गया ये चीज़। तो -b हमारा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो, एंड ए आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ सी, क्योंकि कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है ना, सी हमारा 2 हो गया एंड ए हो गया। ओके, तो हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं अगर वैल्यूज, तो 2/3 +1/2 इज इक्वल्स टू -7/6। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि माइनस एक अंदर एक 7 के साथ है, और एक यहाँ पे भी एक अलग से माइनस है। ओके, तो आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। देन यहाँ पे अगर देखें तो, ओके सॉरी, तो ये अल्फा हटा देते हैं, इसी वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू में 1/2 इज इक्वल्स टू में 2, देखें तो 2 एंड 6। ओके, तो अगर हम लोग इसको, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग को वो लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 4, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3, जो कि होता है 7/6 यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे भी आ गया 7/6, उसमें 7/6, एंड यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो जाएगा 2/6 विच इज इक्वल टू में 2/6।
तो आप लोगों को फिर लास्ट में लिखना पड़ेगा देयर फोर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों का लिखवा देता हूँ, जो कि आप लोगों को पेपर में लिख के आना पड़ेगा। ओके, देयर फोर द रिलेशन between the sum, oh, sorry, sum of zeros is equals to the minor is equals to minus of coefficient of x upon में coefficient ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को लास्ट में लिख के आना पड़ेगा इसके अंदर, इसके भी लास्ट में आप लोगों को आएगा देयर फोर सम, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आप लोगों को लास्ट के अंदर आप लोगों को पेपर के अंदर लिखना पड़ेगा, जब भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप लोगों को मार्क्स जो है मिलेंगे नहीं। ओके, सो एक तो हमारा एक ये रिलेशनशिप होता है जिसको आप लोग जान चुके। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जस्ट जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हम लोग देखेंगे जो है रिलेशन, लाइक अब हम लोग इसका उल्टा करेंगे। अभी तक हमें जो है वो दे रखी है इक्वेशन, तो हम लोग इसके जीरोस निकाल रहे थे। अब हम लोग एक और रिलेशन होता है जिसके अंदर हम लोग, हमारे को जीरोस दे रखे होते हैं, अब हमारे को उससे इक्वेशन बनानी होती है। तो उसकी एक इक्वेशन, हमारा एक सिंपल सा रिलेशन होता है। तो आप लोग उस रिलेशन को लिख लीजिए, रिलेशन टू फॉर्म द पॉलिनोमियल ऑन द पॉलिनोमियल। ओके, आप लोगों को बताओ तो एक सिंपल सा रिलेशन होता है आप लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके, तो ये हमारा रिलेशन होता है। लाइक तो हम लोग अगर दिखाओ तो आप लोगों को एक को बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एस, सम को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस में सी, मतलब सॉरी सी नहीं, प्रोडक्ट बोलेंगे, एंड माइनस प्लस ऑफ पी। ये आप लोगों का रिलेशन है जो कि आप लोगों को याद है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे इसके यहाँ पे ऐसे के भी लगा देते हैं, तो के यहाँ पे हमारे को लगाने की ऐसे ऐसे जरूरत होती नहीं है टेंथ के अंदर। आप लोग अगर हायर क्लासेस में लगोगे तो आप लोगों को लगाने की जरूरत पड़ेगी, बट अभी आप लोगों की जरूरत ऐसी नीड है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया। अगर हम लोग इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हम लोग इसी के कर लेते हैं ना, है ना। तो हमारे को यहाँ पे जो है हमारे को दिख गया है कि हमारे को एक वो मिल गई। अब अल्फा और बीटा हमारे को दो जीरोस दे दिए इसके, कि हमारे को बोल दिया है कि हमारे को बोल दिया, आप लोगों को पता है कैसे बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू में 7/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इफ वी विल सी, तो यहाँ पे 2/6। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एंड 2/6, देन फॉर्म द पॉलिनोमियल। ओके, तो अब आप लोगों को पॉलिनोमियल फॉर्म करनी पड़ेगी। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को सिंपली वो वाली हमारे जो ये माइनस ऑफ यहाँ पे आएगा सम ऑफ एक्स प्लस पी, है ना। ये हमने जो यहाँ पे अभी देखी, हम लोग अब सिंपली वहाँ पे ये लगा देंगे। ओके, तो हम लोग अगर देखें तो एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लग देंगे, इधर हम लोग 7/6 एक्स प्लस में 2/6। आप लोग अब इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो आप लोग क्या करो, इनटू कर दो होल में 6 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x²। यहाँ से दोनों जगह से कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 ये गया, एंड ये बच गया प्लस का 2। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्म हो गया है।
अगर हम लोग देखें तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये सेम हमारी बन रही है यहाँ पे। हम लोग इसके अंदर डाल के देख रहे हैं। तो एक छोटा सा हमने क्वेश्चंस कर लिया इसका भी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगर मैं आप लोगों को पूरा बताऊं तो आप लोगों का पूरा जो है चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले, अगर हम लोग आप लोगों को बताऊं तो हमने यहाँ से शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने बेसिक टर्म्स देखी थी, जिसके अंदर देखा कि टर्म्स क्या होती है, देन कोफिशिएंट क्या होता है एंड डिग्री क्या होती है, जिसके अंदर हमने ये देख लिया सब बेसिक टर्म्स के अंदर कि टर्म्स, कोफिशिएंट एंड डिग्री क्या होती है। देन हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दो टाइप के में हम लोग देखें तो इनको क्लासीफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पे करते हैं, मतलब जिसका मतलब होता है वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म्स। एंड देन हम लोग डिग्री के बेसिस पे करते हैं हाईएस्ट डिग्री वन, हाईएस्ट डिग्री टू एंड हाईएस्ट डिग्री थ्री। मतलब हाईएस्ट डिग्री का मतलब डिग्री इज इक्वल्स टू वन, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं होता, डिग्री का मतलब ही वो होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है गलती से, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इससे भी बचा देते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे भी। ओके, या तो डिग्री इज इक्वल्स टू वन, डिग्री इज इक्वल्स टू थ्री एंड डिग्री इज इक्वल्स टू में थ्री। तो इस ऐसे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में। देन अगर हम लोग आगे देखें तो हमने इसकी जनरल फॉर्म के बारे में भी जाना कि जनरल फॉर्म इनकी ये होती है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड देन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस क्यूबिक की होती है। ऐसे हमने जान लिया। देन हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब निकाला, बताया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं होते हैं, इसका मतलब ये होती है जो कि सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को। देन हम लोग उसी को हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने देखा जीरोस का। एंड देन हमने मिरर टर्म स्प्लिटिंग देखी कि कैसे करते हैं। देन हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन देख लिया, जिसकी होता है प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड ऐसे हमने उसका उल्टा रिलेशन देखा, मतलब कि यहाँ पे हमारे को इसके जीरोस निकाल, हमारे को इक्वेशन दे देते थे, हमारे को ये निकालना होता था। एंड यहाँ पे हमारे को ये दे देते हैं एंड हमारे को ये निकालनी होती है। ओके, तो ये सब हमने अभी तक देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट, मतलब लास्ट क्या बोले, अब हम लोगों का जो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है एंड अब हम लोग आ चुके हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट छोर के ऊपर, जिसके अंदर अब हमें करने हैं क्वेश्चंस। तो हमें हमारी क्वेश्चंस की गाइस। सो अब स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हो गए। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँ तो ये है, हमारे को फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ पी। अगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी। आप लोगों को मैं पहले बता दूं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ओके, ये एक्स का स्क्वायर है, नॉट एक्स ऑफ टू। ओके, या एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज टू। ओके, तो हमारे को पता है कि एक पॉलिनोमियल हमारा टू आ गया, इसके जीरो, तो मतलब हमें पता चल गया कि जो दो वैल्यू होती है एक्स की उसमें से एक हमारी टू है। तो हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं सबसे पहले करवा रहा हूँ, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। तो हमारे को पी की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी, एंड हमें पता है कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू में टू है ना। तो यहाँ पे डाल देते हैं टू का स्क्वायर प्लस थ्री ऑफ टू प्लस पी विच इज इक्वल्स टू में हम लोग इसको जीरो ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हो गया फोर प्लस सिक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू में जीरो। देन ये हो जाएगा टेन प्लस पी इज इक्वल्स टू में जीरो, देन पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन। तो यहाँ पे फाइंड द पी की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारी पी की वैल्यू भी निकल गई। एंड सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले खुद से जो है रोक के वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। एंड कम से कम आप लोग 10 मिनट के हर एक क्वेश्चन के ट्राई के बाद अगर आपसे नहीं बना तो फिर आप लोग वीडियो देखना। एंड आई होप सो कि आप लोगों से सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आप लोगों को सब सारे कॉन्सेप्ट्स पता चल गया, आपको बस अच्छे से क्वेश्चंस करना आना चाहिए। ओके, देन अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे एक ये क्वेश्चन आता है कि
ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये अगर आप लोगों का क्वेश्चन कभी एग्जाम के अंदर आता है तो ये सीधा 3 मार्क के अंदर क्वेश्चन आता है, ये वाला। कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² प्लस माइनस 4x - 8। ऑल्सो एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है। ओके, तो अगर हम लोग इसको करें तो 4x² -4x - 8 के अंदर सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों को आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इसको और इसके नंबर को इंटू करना पड़ेगा। तो 4 × 8 हमारा होता है 32। तो 32 हमारे को ऐसा नंबर चाहिए जो कि इंटू करके 32 बने एंड प्लस माइनस कुछ भी करके हमारा -4 बन जाए। तो अगर हमारे को नहीं समझ आता तो हम लोग इसको वो कर लेते हैं, तो 2 से, तो 60, सॉरी, तो हम लोग अगर इसको देखें तो ये जाएगा हमारा 12 पे। तो उसे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा 12, सॉरी सॉरी 16, ये हमने पहले सही लिखा था। ओके, तो और हम लोग यहाँ पे लिख दें 16, देन 2 से, देन 8, देन अगेन टू 4, देन 2, देन 2 एंड 1। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो 8 × 4, यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया अब हमारा रिलेशन। तो 8 × 4 हमारा करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ हमारे को -32 चाहिए एंड -4 चाहिए, ये याद रखना है आप लोगों को। तो 4x² माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 4x -8 ये आएगा आप लोगों का, जिससे आप लोगों को ये आ गई इक्वेशन 8x। ओके, तो अगर हम लोग इसके अंदर कॉमन निकाल लेते तो x आ गया यहाँ पे, आप लोगों का 4x आएगा यहाँ पे कॉमन, तो x -2 एंड यहाँ पे भी आप लोग निकाल लेते हैं हम लोग, आप लोग 4 लोग यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का x -2। तो x -2 आ गया एंड नेक्स्ट आ गया आप लोगों का 4x + 4 हो गया। सो x यहाँ पे आप लोगों की एक वैल्यू देखे तो 2 आ रही है एंड सेकेंड वैल्यू अगर हम लोग x की देखें तो यहाँ पे आप लोग की -4/4 मतलब -1 आ रही है। ओके, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन भी एस्टैब्लिश करना है। तो इसके रिलेशन में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस नहीं आता, सॉरी, इज इक्वल्स टू में c/a। ओके, तो आप लोग इसको निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालते हैं 2 प्लस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू में लाइक यहाँ पे -4/4। सो यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस बन जाएगा, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू में 4/4। सो ये 1, सो 1 इज इक्वल्स टू में 1। ओके, तो ये आ गया हमारा इक्वल हो गया। तो सम का हो गया हमारे यहाँ पे रिलेशन, तो प्रूफ सम वाला हो गया एंड देन अपन लोग हम लोग अब प्रोडक्ट वाला भी कर लेते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू में -8/4। सो 2 एंड दिस इज ऑल्सो -2 इज इक्वल्स टू -2 एंड ये भी हो गया। एंड नीचे जो चीज़ है आप लोगों को फिर से यही सेम चीज़ जो है ये लिखनी पड़ेगी, जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखी है वही सेम चीज़ आप लोगों को वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ओके, देन इसके बाद आप लोगों को एक अगला क्वेश्चन देंगे तो आता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट जीरोस आर 0 एंड √5। तो यहाँ पे हमारे को अब इसके जीरो दे गया, ना कि आप लोगों को सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आप लोगों को जीरो दे दिया है कि इसके जीरो हमारे पास ये है, तो इसका अब आप लोगों को निकालना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, नॉट
दैट मच कि हैवी क्वेश्चन हो, तो आप लोगों को दे दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे सबसे पहले, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो गया 0 + √5, है ना। तो जीरो तो कुछ होएगा नहीं, तो √5 आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। एंड देन वैसे ही अगर हम लोग अल्फा बीटा की बात करेंगे, तो 0 × √5। ओके सॉरी, ये कहाँ लिख दिया मैंने इसका आंसर। ओके, इज इक्वल्स टू में जीरो, सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में जीरो आ गया। सो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे, सो वो होती है x² माइनस ऑफ सम ऑफ देन यहाँ पे x प्लस p। ओके, सो हम लोग इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस ऑफ √5x प्लस 0। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा, मतलब √5 की जगह हम लोग इसको ऐसा करते हैं, × 5 कर देते हैं, इंटू में √5 कर देते हैं, मतलब कि सो इसको अगर हम लोग इंटू कर देंगे √5 से, तो यहाँ पे पूरे में जो है, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप लोग क्या करा को, तो इसको होल को इंटू कर दो √5 से, तो यहाँ पे 5 बन जाएगा एंड यहाँ पे √5 आ जाएगा। एक वो कर सकते हो, या फिर आप लोग उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये आप लोगों की इक्वेशन आ गई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया। पॉलिनॉमियल, ओके, सो एज सिंपल एज दैट। अब आप लोगों को चेक करने के लिए आप लोग एक और काम कर सकते हो। ये यहाँ पे आपका बी है, ये आप लोगों का सी है। तो आप लोग इसके अंदर रिलेशन एस्टैब्लिश करके देख लेना, तो आप लोगों को ये चेक भी हो जाएगा कि आप लोगों का आंसर सही आया या नहीं। ओके, देन हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है और भी है। ओके, तो हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनॉमियल दिस हैव ऑल्सो फाइंड इट जीरोस। ओके, तो हमारे को एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है, खाए कि इसके अंदर कितने जीरोस आएंगे, पहले ये बताने हैं हाउ मेनी जीरोस एंड ऑल्सो फाइंड इट जीरोस बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, तो ये हमारे को दे रखा है 2 - 4, इसको होल से करेंगे तो 2x -6 - 4, तो 2x माइनस, अगर हम लोग देखेंगे तो ये -10 आ जाएगा। ओके, तो हमारे को पूछा कि कितने जीरोस हो गए, तो जीरोस इसके लीनियर पॉलिनॉमियल है एक, या सो लीनियर पॉलिनॉमियल। तो बिकॉज ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल इसका 1 0 होगा। ओके, तो एक जीरो अगर हम लोग निकाल देते, तो 2x -10 इज इक्वल्स टू में जीरो, तो 2x इज इक्वल्स टू में 10 एंड देन x इज इक्वल्स टू में 10/2 विच इज 5, सो x इज इक्वल्स टू में 5। ओके, एक जीरो आना था, जो कि आप लोगों को आ गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको उसके अंदर करना पड़ेगा। आप लोगों को इसको जो है एक उस क्या बोलते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लाना पड़ेगा। देन सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लाओगे, तो आप लोगों को कुछ ऐसे बन जाएगा। तो आप लोगों को पता चलेगा लीनियर पॉलिनॉमियल तो उसका एक ही जीरो होगा, सो इसलिए आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ होमवर्क के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसका मैं सॉल्यूशन जो है आप लोगों के टेलीग्राम पे जो है अपलोड कर दूंगा, जस्ट बिकॉज कि अगर जिनसे ना बन पाए तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये एज अ होमवर्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। सो आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, अगर नहीं बना तो कोई नहीं, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को ऐसी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराते रहूँगा। एंड यहाँ पे आप लोगों का पूरा चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन आप लोगों का है, अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ इसका, सो यहाँ पे से पहले तो हम लोग यही कर लेते हैं इसको, वरना ये आप लोग कंफ्यूज कर देगा। और ओके, या सो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर एक सिंपल सा हिंट दे देता हूँ। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अल्फा और बीटा जो है जीरोस है, एंड करनी है यहाँ पे हमारे को फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ फाइव। तो ये इक्वेशन देखिए, x² -6x + y। सो वैल्यू बतानी है आप लोगों की y की। अगर आप लोगों को एक रिलेशन दे रख दिया कि 3α + 2β इज इक्वल्स टू में 20 है, तो आप लोगों को पता है कि आपको एक सिंपल चीज़ें ही पता है, जो ही चीज़ें आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को सिखाई है, जो कि है ये, एंड दूसरी है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में
सी बाय ए, है ना? तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ऐसे लाइक अगर इनकी वैल्यूज़ डालोगे तो आप लोगों को इसके अंदर और अंदर में आप लोगों को कुछ रिलेशन निकालो, देन रिलेशन से फाइंड करो इनके बीच में, इन इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप लोगों को निकल जाएगा। एंड इसका सॉल्यूशन आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। सो मिलते हैं अब, मतलब कि इसको आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ओके, सो यस गाइस, so दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर जाके, जहाँ पे आप लोग जो है जाके ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा चैनल। जैसे आप लोगों को लिखना है एड्यूट, एंड आप लोगों को जो है हमारा चैनल मिल जाएगा। एंड लाइक अगर ये थैंक यू, थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को इसका होमवर्क दिया जाए तो होमवर्क आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी करनी है, एग्जाम्पलर। देन सारे चैप्टर्स खत्म करवाने के बाद में आप लोगों को सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाऊंगा। एंड आप लोगों को एनसीईआरटी भी करनी है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी आप लोगों को पूरी करनी है। एंड होमवर्क क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। होमवर्क क्वेश्चन इज अ गुड वन। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा के जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल्स, जिस चैप्टर को मैंने आप लोगों को वन शॉट के अंदर पूरा करवा दिया है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक से लेके इस पूरे चैप्टर को पूरा अच्छे से समझा दिया है। एक जो आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मेनली आप लोगों की इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि इसको इस चैप्टर से 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का पेपर में, एंड कभी कभार 5 मार्क का बन जाएगा। तो 5 मार्क में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं, एंड 3 मार्क में या तो ये आपसे ये वाला पूछ लेंगे। एंड ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 1 मार्क में बहुत आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप सो कि आप लोगों को मज़ा आ गया होगा इसको, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये जो 3 होमवर्क आप लोगों को पूरे करने हैं, एंड आप लोग भेज सकते हो टेलीग्राम पे पर्सनली, पे पर्सनल सेंड कर सकते हो आप लोग इसको। सो यस गाइज, दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप सो यू एंजॉयड इट। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।